आर्क कहता है कि मैं आज एक विलेज में आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक जॉब कंप्लीट करनी है और वो काम है एक इंसान को तब प्रोटेक्ट करना जब वो मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट कर रहा हो। और ये काम मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल सही है जो कि एक लो प्रोफाइल रखना चाहता है और लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता। अगले सीन में आर्क उस घर के पास पहुँच जाता है जहाँ के लोगों ने उसे काम दिया है। उस घर के अंदर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही थी। तभी बाहर से आर्क वहाँ पे नॉक करता है तो फिर हेलेना मार्का से कहती है कि तुम जाकर के प्लीज चेक कर लो कि दरवाजे पे कौन है। मार्का जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे आर्क खड़ा था और वो काफी बड़ा और डरावना लग रहा था, इसलिए मार्का रोने लगती है और कहती है आपको यहाँ पे क्या काम है। आर्क पूछता है क्या तुम ही मार्का हो और तुम ही ने मुझे काम दिया था। मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि तुमने पोस्ट की थी मर्सिनरी गिल्ड में। फिर आर्क बताता है कि उसने ये जॉब क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि वो एक चलता फिरता स्केलेटन नाइट है। मार्का आर्क से पूछती है आप एक नाइट हैं तो क्या आपको सच में मेरी जॉब को एक्सेप्ट करना है। आर्क मार्का से सच्चाई छुपाने के लिए ये कह देता है कि उसे भी हर्ब कलेक्ट करना पसंद है। तो फिर मार्का कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम लोग अभी चल सकते हैं बाहर हर्ब कलेक्ट करने। अगले सीन में आर्क मार्का के साथ चल रहा था उसके पीछे जंगल में और पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए हर्ब्स को कलेक्ट करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस विलेज के अंदर काफी सारे बीस्ट अपीयर हो रहे हैं और तुम्हें खतरा हो सकता है। मार्का आर्क को बताती है कि वो ऐसा अपनी मदर के लिए कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो मार्का को हर्ब कलेक्ट करने नहीं जाने देंगी। और साथ ही में उसके फादर की 1 साल पहले डेथ हो गई थी और तब से हेलेना और मार्का की मॉम अकेले ही उन दोनों का ख्याल रख रही हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मदर की थोड़ी सी मदद करा दूंगी और उन्हें खुश कर दूंगी। मार्का की बात सुनते ही आर्क अपने मन में सोचने लगता है कि ये मार्का नाम की लड़की कितनी ज्यादा समझदार है जबकि ये इतनी छोटी है। जब मैं इसकी उम्र में था तब तो मैं पूरे समय सिर्फ वीडियो गेम खेला करता था और अपने समय बर्बाद करता था। वो लोग जब जंगल के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को एक हर्ब मिलती है जो कि स्कार्स के ऊपर काम आती है और बॉडी को अच्छा करती है। मार्का को तभी झाड़ियों की तरफ से आवाज आती है और वो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। आर्क जाकर के चेक करता है तो वहाँ पे एक छोटी सी फॉक्स थी। फिर आर्क बताता है कि ये तो एक मल्टी टेल्ड कित्सुने है। उस छोटी सी फॉक्स को एक पैर में चोट लगी थी तो फिर आर्क अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो उसे हील कर पाए, लेकिन वो फॉक्स उसे काट लेती है। लेकिन आर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके हील कर देता है उस फॉक्स को। मार्का कहने लगती है आप तो एक नाइट हैं लेकिन आप प्रीस्ट की भी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क अपने मन में सोचने लगता है मैं सिर्फ उसे प्रीस्ट की ही नहीं सबकी पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्क और मार्का कहने लगते हैं कि अब इस कित्सुने का क्या किया जाए। तभी वो कित्सुने आर्क के कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाती है। आर्क उसे नाम देता है पोंटा और जब भी आर्क पोंटा को भेजने की कोशिश कर रहा था वो बार बार उसके पास ही आ जा रहा था। अगले सीन में हमें वापस से विलेज को दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी बात कर रहे थे कि जंगल के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर आया है और वो एक आम मॉन्स्टर नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए किसी को भी जंगल में नहीं जाना चाहिए अभी। तभी वहाँ मार्का की मदर सियोना आ जाती है जो कि बाहर सामान लेने गई थी। तभी वहाँ विलेज का एक गार्ड आकर के कहने लगता है सियोना से कि तुम्हारी बेटी मार्का अभी बाहर जंगल में गई है, क्या तुमने ही उससे कहा था जंगल में जाकर के हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। और वो गार्ड साथ ही में ये भी बताता है कि जंगल में भी बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुके हैं और किसी को भी जंगल में नहीं जाना चाहिए अभी। लेकिन सियोना को इतना ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए मार्का के लिए, क्योंकि मार्का के साथ एक बहुत ही ताकतवर दिखने वाला नाइट भी गया है। तभी मार्का उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे हर्ब कलेक्ट करने जाना था और वो एक वाइट कोबोमी ट्री था। मार्का जब वहाँ पे आर्क को भी बुला रही थी तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर रहता है जो कि अपने आप को छुपाया रहता है और हमले की तैयारी कर रहा रहता है। आर्क कहता है मार्का से संभल के रहने के लिए, लेकिन तभी तक में वो मॉन्स्टर मार्का के पास पहुँच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे आर्क आ जाता है और मार्का को बचा लेता है। आर्क उस मॉन्स्टर का नाम बताता है बेसिलिस्क और उसे ये नाम इसलिए पता है क्योंकि ये मॉन्स्टर बिल्कुल सेम गेम की तरह ही दिखता है। वो मॉन्स्टर आर्क के ऊपर हमला कर देता है
आर्क उसके हमले को काफी आसानी से रोक देता है और उसे वापस पीछे भेज देता है और कहता है जब तक मैं संभल के इससे लड़ूंगा तब तक मैं इससे जीत सकता हूँ। वो मॉन्स्टर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उस स्किल का नाम था पेट्रिफिकेशन। आर्क उस स्किल को देखते ही बिल्कुल समझ जाता है कि वो क्या चीज है और अपनी डिवाइन शील्ड को इस्तेमाल कर देता है। आर्क को इस हमले के बारे में पहले से ही इसलिए पता चल गया क्योंकि आर्क ने पहले भी गेम के अंदर इस हमले को देखा हुआ है। इस्तेमाल कर देता है। आर्क को इस हमले के बारे में पहले से ही इसलिए पता चल गया क्योंकि आर्क ने पहले भी गेम के अंदर इस हमले को देखा हुआ है। आर्क ये भी कह रहा था कि होली शील्ड टेक्ट्रस इन सारे अटैक्स को नलिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है और वैसे भी इस लिज़ार्ड के हमले की वजह से मुझे एक स्टोन बनने का इरादा बिल्कुल नहीं कर रहा। आर्क उसी समय मौका देखते ही जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी होली स्वॉर्ड की वजह से उसकी पावर डबल हो जाती है। वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है और आर्क कहने लगता है क्या ये स्किल हमेशा से ही इतनी पावरफुल थी। मार्का आर्क की ताकत देख करके कहती है आप तो कमाल के हैं। उसी समय आर्क का ध्यान मार्का की तरफ फिर से जाता है और वो मार्का से कहने लगता है कि तुम प्लीज लोगों को मत बताना कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि आर्क ने मार्का की जान बचाई थी। इसलिए मार्का कहती है ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी उसी समय आर्क उस मॉन्स्टर के पैर पे एक रिंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ रहा रहता है, लेकिन तभी वो रिंग गायब हो जाती है। उसी समय आर्क मार्का से पूछता है एक फैंग बोर को दिखा करके कि क्या यही वो मॉन्स्टर है जो कि तुम्हारे विलेजर्स को हमेशा परेशान करता है। मार्का कहती है हाँ। तो फिर आर्क कहता है हम लोग इसी बोर को ले जाएंगे विलेजर्स के लिए गिफ्ट की तरह। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क उस बोर को पकड़ करके विलेज में ले आता है। सभी लोग उससे पूछते हैं आखिर आपने ऐसा कैसे किया, ये तो काफी बड़ा है। आर्क उन लोगों से कहता है कि मैं इस बियर के फैंग और रून ले लूंगा और बाकी सारी चीजें मैं मार्का को देना चाहता हूँ और आप लोग मीट अपने आप में बांट सकते हैं सभी विलेजर्स में। मार्का की मॉम उसी समय आकर के मार्का को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि विलेज को छोड़ करके मत जाना। मार्का कहती है मैं तो आपकी मदद कराने के लिए मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने गई थी। मार्का की मदद मार्का को खुश करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। मार्का भी काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे विलेज के गार्ड्स आते हैं और आर्क से पूछते हैं क्या आपको जंगल में कोई भी दिक्कत हुई थी। आर्क कहता है उस जंगल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं जीत नहीं सकता। वो विलेजर्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें अच्छा लगा कि आप इतने ज्यादा लकी हैं। तभी वहाँ पे मार्का भी आर्क को इशारा करती है और कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी हमारे सीक्रेट के बारे में। अगले सीन में मार्का और उसकी फैमिली आर्क को बाय करने के लिए बाहर खड़े थे। तभी वहाँ पे मार्का की छोटी बहन हेलिना आगे जा करके आर्क को एक फ्लावर का क्राउन देती है और उसके सर पे पहना देती है। तभी वहाँ पे मार्का भी आती है और कहती है पोंटा से अपना ख्याल रखने के लिए, और अब से पोंटा भी आर्क के साथ उसकी जर्नी पे जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक एरिया को जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स किसी से लड़ रहे थे और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स तो मूर्ति बने हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक वही जायंट बेसलिस मॉन्स्टर था जिसे कि आर्क ने एक बार मारा था। वो सभी सोल्जर्स मिल करके उस बेसलिस को मार देते हैं। इस वाले मॉन्स्टर के पैर पे भी वही रिंग थी और वो रिंग वहाँ पे से गायब हो जाती है जैसे ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोई किसी को रिपोर्ट दे रहा रहता है और बता रहा रहता है कि हमारे 38 सैनिकों को चोटें लगी और 15 सैनिक मारे गए उस वैश्विक मॉन्स्टर को मारने में। वो आदमी एक और चीज कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ और ये काफी जरूरी है। अगले सीन में वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आर्क ने उस मॉन्स्टर को मारा था। वो दोनों बंदे कहते हैं यहाँ पे तो एक और बेसलेस मॉन्स्टर है और इसे देख करके लगता है कि इसे एक ही इंसान ने एक ही ब्लो में पूरी तरीके से मार दिया, और अगर इस बड़े से मॉन्स्टर को किसी एक ही इंसान ने मारा है तो फिर या तो वो एक गॉड होगा या फिर एक डेविल होगा। उसी समय हम लोगों को आर्क को भी दिखाया जाता है और वो कह रहा रहता है पोंटा से कि मैंने अपनी एक और जॉब कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं अभी भी अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना चाहता हूँ और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसके बाद वो अपने हेलमेट की तरफ देखने लगता है और अभी भी उस हेलमेट के ऊपर वो फ्लावर का क्राउन था जो कि उसे हेलिना ने दिया था। फिर वो कहने लगता है कि मुझे लो प्रोफाइल रखने के साथ साथ मार्का जैसे और लोगों की मदद करनी है, इसलिए अब से मैं थोड़ी सी हार्ड क्वेस्ट भी लेने लगूंगा।
और थोड़े बहुत ताकतवर लोगों से मुकाबला भी कर लिया करूँगा। वैसे मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर हम फिर से मिलेंगे अगले